समझ में आ रहा है? ब्रज भाषा में है, पलकन सो मग झाड़ू। जैसे आपके घर कोई आते हैं तो आप पूरे, आजकल लोग क्या करते हैं, वो लैंप लगा देते हैं, उस मार्ग को साफ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, पोंछा कर देते हैं। कोई संत आवे, कोई रसिक आवे, पुष्प बिछा देते हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। बारात जब जाती है तब भारत में देखने लायक मंजर होता है। दुल्हा जब घोड़ी पर बैठ करके जाता है, सेहरा वेरा बांध करके, क्या कैसा भी हो बेचारा, काना भेड़ा काला जैसा भी हो, लेकिन जब बारात निकलती है तो देखो क्या चारों तरफ लैंप चल रही हैं, वो क्या बोलते हैं, अनार दाने फूट रहे हैं। उसकी सालियां काले कलूटे जीजाजी के लिए गा रही हैं, खूब बढ़िया बढ़िया, अरे हमारे जीजाजी ऐसे हैं। अब कोई काला व्यक्ति बुरा नहीं मानना, हमारे ठाकुर जी कारे हैं, श्री कृष्ण भी तो कारे हैं। एक बात याद आई, जब रुक्मणी जी का ठाकुर जी से विवाह होना था ना, तो ठाकुर जी तो पहले हरण करके ले गए रुक्मणी जी को। तो रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था ठाकुर जी को, जब बाद में सुलह हो गई कि नहीं हम बारात लेके आएंगे, विधिवत विवाह करेंगे, ये भागदौड़ करके विवाह नहीं होगा। तो रुक्मणी जी बोली, आप बारात लेके कौंडिन्यपुर आ तो जाइएगा, लेकिन कोई उम्मीद मत रखिएगा। क्यों? हमारे कौंडिन्यपुर में आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी से बोले, क्यों? बोले सब मुझे यही बोलते रहते हैं, बोले तुमने कैसे से ब्याह कर रही हो काला। दूसरी बात कहते हैं, कैसे से ब्याह कर रही हो, 3 जगह से टेढ़ा। अरे भाई कम से कम सुंदर नहीं है तो सीधा साधा तो देख लो, हाथ पांव तो टेढ़े मेढ़े नहीं हो उसके, 3 जगह से टेढ़ा है, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, सिर भी टेढ़े हैं नहीं ठाकुर जी, पर उनकी आदत है, खड़े ऐसे ही होते हैं वो। और अंतिम बात रुक्मणी जी कहती हैं, हमारे कौंडिन्यपुर में ये भी कहते हैं, कम से कम ये तो देख लेती कि माता पिता एक हों, जो 2 माता जी पिताजी इनके। मुकुट धर सांवरे लाला, 2 बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे, दूजे गोकुल राय। एक वसुदेव जी, एक नंद बाबा, एक देवकी मैया, यशोदा मैया। हमारे कौंडिन्यपुर में ये भी कहते हैं कि कैसे से ब्याह कर रही हो, धरती पर नहीं रहता, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता द्वारिका।